प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में एक मछली पकड़ने वाली नाव पर कर्मचारी मछलियों को साफ कर रहे थे। तभी अचानक कैप्टन को नियंत्रण कक्ष से एक चेतावनी मिलती है। वह समझने की कोशिश करता है कि बाहर क्या हो रहा है और जल्दी से अपने रडार को देखता है। रडार पर दिखता है कि एक बड़ा जीव उनकी नाव की ओर आ रहा है। यह देखकर वह डर जाता है और तुरंत आपातकालीन सायरन बजाने का फैसला करता है। सायरन सुनते ही सभी कर्मचारी डरकर छिपने के लिए भाग जाते हैं, जबकि बाकी कमांड टीम नियंत्रण कक्ष में चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि वे खुद को बचा पाते, जहाज एक विशाल जीव से टकरा जाता है। यह टक्कर इतनी जोरदार होती है कि जहाज एक तरफ से दूसरी तरफ हिलने लगता है और प्राणी जहाज के पतवार के कई हिस्सों को तोड़ देता है। फिर वह अपने बड़े पंजों से कई लोगों को पकड़ लेता है और चालक दल के सदस्यों को खत्म कर देता है और साथ ही राक्षस अपनी पूंछ से हमला करता है, जिसे नियंत्रण कक्ष की खिड़कियां टूट जाती हैं और वहां मौजूद सभी कमांडरों को खत्म कर देता है। इस भयानक घटना के बाद बहुत दूर डॉक्टर निक चेरनोबिल शहर पहुंचता है। वहां वह जमीन से केंचुए इकट्ठा करने के लिए अपने शौक उपकरणों का इस्तेमाल करता है ताकि वह रेडियोधर्मी जानवरों पर अपना शोध जारी रख सके। तभी एक सैन्य हेलीकॉप्टर उनके पीछे आकर उतरता है। सैनिक उनकी वैन जब्त कर लेते हैं। इसके बाद निक की मुलाकात दो अमेरिकी एजेंटों से होती है, जो उन्हें बताते हैं कि अब उन्हें एक नए कार्यस्थल पर भेजा जा रहा है। निक को पनामा के अंदरूनी इलाके में ले जाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात सार्जेंट से होती है। सार्जेंट उसे गांव के केंद्र में ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद एक सैनिक बताता है कि इस इलाके के जीवों में एक नया म्यूटेशन देखा गया है। इसी वजह से सेना ने एक शोधकर्ता को बुलाने का फैसला किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर निक एक बड़े गड्ढे के अंदर जाता है और यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि यह गड्ढा दरअसल एक राक्षस के पैर का निशान है। अगली सुबह ताहिती के एक छोटे से शहर में डॉक्टर फिलिपी अपने क्लिनिक जाते हैं। वहाँ उन्हें मछली पकड़ने वाले जहाज पर हुए हमले की खबर मिलती है। उन्हें पता चलता है कि जहाज के कप्तानों में से एक को घटनास्थल से बचा लिया गया है। जैसे ही डॉक्टर फिलिपी अपने मरीज के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह नर्स के सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए डॉक्टर अपना सिगरेट लाइटर जलाता है। जैसे ही लाइटर की लौ जलती है, बूढ़ा आदमी होश में आ जाता है और बताने लगता है कि उसने सैन्य शिविर में अब तक का सबसे बड़ा और सबसे डरावना प्राणी देखा है, जो है गॉडजिला। इस बीच निक अपनी रिसर्च टीम के पास जाता है और वहाँ डॉक्टर एल्सी से मिलता है। वह उसे समुद्र में हुए हमले की रिकॉर्डिंग दिखाती है और जहाज के कप्तान से मिली जानकारी का विश्लेषण बताती है। इसी दौरान सेना के हेलीकॉप्टर राक्षस के पदचिह्नों का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक न्यूयॉर्क शहर के पत्रकारिता कार्यालयों में उसका कोई सुराग नहीं मिलता। उधर ऑन्ड्रे अपनी छुट्टी के बाद काम पर लौटती है और देखती है कि उसके बॉस चार्ल्स वहाँ मौजूद हैं। वह अपने प्रमोशन के बारे में पूछने का फैसला करती है, लेकिन समस्या यह है कि चार्ल्स बहुत स्वार्थी है। वह कहता है कि अगर ऑन्ड्रे को प्रमोशन चाहिए तो उसे उसके साथ रात के खाने पर जाना होगा। इस बीच निक और बाकी सैनिक गॉडजिला द्वारा तबाह किए गए जहाज के मलबे की ओर बढ़ते हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो शोधकर्ताओं को उस प्राणी के विनाश के बड़े निशान मिलते हैं। गॉडजिला इतना शक्तिशाली था कि उसने जहाज के एक बड़े हिस्से को भी फाड़ दिया था। तभी सैनिक को पता चलता है कि दूसरे जांच दल भी वहां पहुंचने वाले हैं, इसलिए वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे उन सभी लोगों को मलबे के क्षेत्र से हटा दें। इसी दौरान फिलिप वहां आता है। वह बताता है कि ये लोग वास्तव में उसकी शोध टीम के सदस्य हैं, लेकिन सैन्य अधिकारी उसकी बात नहीं सुनता और उसे अपने लोगों को वहां से हटाने के लिए कहता है। जब निक जहाज के मलबे की जांच करता है तो उसे विशाल प्राणी के कुछ निशान मिलते हैं। वह अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नमूने एकत्र करने का फैसला करता है। तभी दूसरी तरफ मछुआरों का एक समूह अमेरिका के पश्चिमी तट की ओर यात्रा कर रहा होता है। अचानक उन्हें महसूस होता है कि उनकी नाव आगे नहीं बढ़ रही है। वे सोचते हैं कि उनकी नाव किसी चीज में फंस गई है। चालक दल यह देखने के लिए सभी जालों को नाव से बाहर निकालने का फैसला करता है, लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ जाती है। नावें धीरे धीरे पीछे की ओर खींचने लगती हैं। इसका असर इतना तेज होता है कि हर नाव के ऊपर के खंभ एक एक करके गिरने लगते हैं। जालों के कारण चारों तरफ भारी तबाही मच गई और मछुआरों को अपनी नावें छोड़नी पड़ी। जब उन्होंने देखा कि उनकी 3 नावें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, तो वे डर गए और सभी मछुआरे खुले समुद्र में एक साथ इकट्ठा हो गए। तभी उन्होंने देखा कि एक नाव अचानक कई मीटर ऊपर हवा में उछली और फिर तेजी से नीचे गिरकर पानी में समा गई। इसके तुरंत बाद जो लोग बच गए थे वे भी कुचल दिए गए। इसके तुरंत बाद एक सैन्य हेलीकॉप्टर में मौजूद सार्जेंट को मछली पकड़ने वाली नावों पर हुए हमले की खबर मिलती है। जब उसे विशाल प्राणी के बारे में बताया जाता है तो एली अनुमान लगाता है कि यह राक्षस थेरोपोड एलोसोरस हो सकता है, एक विशाल सरीसृप जो क्रेटेशियस युग में विलुप्त हो गया था। वह यह समझाने की कोशिश करता है कि यह जीव 60 मिलियन वर्षों तक कैसे जीवित रह सकता है। निक कहता है कि राक्षस के डीएनए में विकिरण के अधिक संपर्क के कारण बड़े बदलाव हुए होंगे। यह पहली बार उस जगह पर देखा गया था जहां पिछले 30 सालों से परमाणु परीक्षण हो रहे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि वे एक खतरनाक म्यूटेशन का सामना कर रहे हैं, जिससे एक नई प्रजाति का जन्म हुआ है। इस बीच एक कॉफी शॉप में ऑन्ड्रे अपने दोस्तों से अपने बॉस की गलत हरकतों के बारे
बारे में बात कर रही होती है। तभी वह टेलीविजन पर मछली पकड़ने वाली नावों पर हुए हमलों की खबर देखती है। समाचार देखते समय ऑन्ड्रे को पता चलता है कि जांच में निक भी शामिल है। जब उसके सहकर्मी उससे इस बारे में पूछते हैं तो वह बताती है कि निक कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। इस बीच शहर के दूसरी ओर एक मछुआरा तूफान के बीच मछली पकड़ने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे ही वह समुद्र में अपना चारा डालता है, उसे क्षितिज पर अजीब हलचल दिखाई देती है, जैसे कुछ विशाल उसकी ओर बढ़ रहा हो। वह तुरंत भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पूरा घाट नष्ट हो जाता है और मलबे में फंसकर मछुआरा मारा जाता है। इसके बाद एक विशाल प्राणी समुद्र से बाहर निकलता है। वह चारों तरफ कारों को उछालने लगता है, जिससे पूरे इलाके में भयंकर तबाही मच जाती है। अब वह प्राणी आखिरकार न्यूयॉर्क पहुंच चुका है। गॉडजिला अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करने लगता है। वह अपने विशालकाय दांतों से कई लोगों को मार डालता है और आसपास की सभी गाड़ियों को कुचल देता है। कुछ दूरी पर एक राजनीतिक नेता शहर की सुरक्षा पर भाषण दे रहा होता है, लेकिन तभी गॉडजिला के आने से सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। वह तेजी से सड़कों पर दौड़ता है और कई लोगों को रौंद देता है। उधर ऑफिस में चार्ल्स अपने निवेशकों से फोन पर झगड़ रहा होता है। इस वजह से वह देख ही नहीं पाता कि एक विशालकाय प्राणी उसके ठीक पीछे से गुजर रहा है। उसका सहायक जो कैफेटेरिया में होता है, डर से घबरा जाता है। इस बीच ऑन्ड्रे और उसके दोस्त अब भी निक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और लोग समझ जाते हैं कि एक बड़ा भूकंप आ रहा है। तभी वे खिड़कियों से बाहर देखते हैं और गॉडजिला को शहर में तबाही मचाते हुए पाते हैं। राक्षस का विशाल आकार देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन वह लगातार अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करता जाता है। लेकिन विक्टर बिल्कुल नहीं डरता। वह एक पलटे हुए वाहन से कैमरा उठाता है और गॉडजिला की ओर बढ़ जाता है ताकि वह इस हमले को रिकॉर्ड करने वाला पहला पत्रकार बन सके। लेकिन जैसे ही वह रिकॉर्डिंग शुरू करने की कोशिश करता है, गॉडजिला उसकी ओर बढ़ने लगता है। वह जल्दी से कैमरा चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश की वजह से कैमरा खराब हो चुका होता है। जब विक्टर को एहसास होता है कि वह विशाल राक्षस के सामने खड़ा है, तो वह डर से हताश हो जाता है। गॉडजिला का एक बड़ा पंजा उसकी ओर बढ़ता है और ऐसा लगता है कि वह उसे कुचल देगा, लेकिन आखिरी पल में गॉडजिला उसे नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ जाता है और शहर में और तबाही मचाने लगता है। वह अपने रास्ते में आने वाली कई इमारतों को नष्ट कर देता है। वहीं शहर से दूर निक और अन्य सैनिक न्यू जर्सी के कमांड सेंटर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिलती है कि सरकार ने शहर खाली कराने का आदेश दे दिया है। अब नेशनल गार्ड को गॉडजिला से लड़ने की पूरी छूट मिल गई है। बिना और लोगों की जान खतरे में डाले सेना का कहना है कि पिछले हमले के बाद से वे गॉडजिला को खोज नहीं पा रहे हैं। वे मानते हैं कि वह अपने दुश्मनों से बचने के लिए फिर से समुद्र में चला गया होगा। उसी समय टीवी पर एक रिपोर्ट आती है। इसमें चार्ल्स विक्टर की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिससे वह सभी पत्रकारों के बीच हीरो बन जाता है। ऑन्ड्रे अपने बॉस को समझाने की कोशिश करती है कि वह भी प्रेस के लिए बड़ी खबर ला सकती है, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। ऑन्ड्रे निक के पास जाकर उनके अतीत की बातें छेड़ती है, लेकिन निक ध्यान नहीं देता। वह ऑन्ड्रे से कहता है कि उसे अब अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही वह उसे अपना ब्रीफकेस सौंपने और शहर खाली करने के आदेश का पालन करने के लिए कहता है, लेकिन ऑन्ड्रे अपनी योजना पर डटी रहती है। वह चुपके से अपने बॉस चार्ल्स का बैज चुरा लेती है और फिर अपनी दोस्त लूसी से मिलकर बाहर निकल जाती है। इस बीच न्यूयॉर्क की सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है। ऑन्ड्रे और लूसी शहर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी ओर विक्टर अपने बॉस के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ रहा होता है और विनाश के हालात की रिपोर्टिंग कर रहा होता है। राजनेता भीड़ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फिलिप उसे रोक लेता है। फिलिप चुपके से राजनेता की गर्दन पर एक चिप रख देता है। बिना उसे बताए फिर अपनी वैन में बैठकर वह अपने जासूसी उपकरणों की मदद से राजनेता की सेना के साथ बातचीत सुनने लगता है। उसी समय सार्जेंट घोषणा करता है कि निकासी जारी रखनी होगी, क्योंकि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और गॉडजिला अब तक नहीं मिला है। फिर कुछ घंटे बाद विशेष बल शहर में पहुंचते हैं और शोधकर्ताओं को मेट्रो स्टेशनों तक ले जाने के लिए अपने सैनिकों की मदद लेते हैं। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारी सुरंगें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि गॉडजिला शहर के अंदर ही भूमिगत रास्तों से घूम रहा है। मलबे को देखकर निक समझ जाता है कि गॉडजिला भागने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वह कुछ खाने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल वे उसकी हरकतों का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं। इस बीच सेना के सभी सैनिक पूरे इलाके में फैल जाते हैं। सार्जेंट अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे ज्यादा से ज्यादा मछलियां लाएं ताकि एक बड़ा भोजन तैयार किया जा सके। इसके बाद सेना ने शहर के बीचों बीच मछलियों का ढेर लगाने के लिए कई ट्रकों का इस्तेमाल किया। जब उनका जाल पूरी तरह से तैयार हो गया तो वे गॉडजिला के आने का इंतजार करने लगे। निक को एहसास होता है कि अगर गटर के नाले बंद रहेंगे तो गॉडजिला को खाने की गंध नहीं आएगी, इसलिए वह सैनिकों से कहता है कि वे सीवेज चैनल खोल दें, जिससे राक्षस मछलियों के इस पहाड़ की ओर आकर्षित हो सके। जब वह देखता है कि खोलने के लिए सिर्फ एक ढक्कन बचा है, तो वह सेना के एक उपकरण को पकड़कर अकेले उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन तभी उसे सीवर से अजीब घुरघुराने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह डर जाता है। अचानक जमीन पर दरारें बनने लगती हैं और गॉडजिला सुरंगों के नीचे
से बाहर निकलता है, जिससे चारों ओर तबाही मच जाती है। निक गॉडजिला की भयानक उपस्थिति देखकर हैरान रह जाता है और जल्दी से अपने छोटे कैमरे से उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है। इस बीच राक्षस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन सैनिकों के तैयार रहने के बावजूद निक उन्हें रुकने का इशारा करता है। वह देखता है कि गॉडजिला उस पर हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि शांति से उसकी ओर देखता है, यह महसूस करते हुए कि निक उसके लिए खतरा नहीं है। गॉडजिला उसे नजरअंदाज कर देता है और मछलियों के ढेर की ओर बढ़ने लगता है। सैनिक उसकी हरकतों को देखकर हैरान होते हैं और हमला करने में हिचकिचाने लगते हैं। गॉडजिला रास्ते में कुछ इमारतों को तोड़ता हुआ मछलियों के पास पहुंचता है। जैसे ही वह विशाल मछलियों के ढेर को देखता है, वह धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है। निक दूर से यह सब देखता है और स्थिति को समझने की कोशिश करता है, जबकि सैनिकों के बीच संचार पूरी तरह बाधित हो जाता है। यह सोचकर कि उसके सैनिक खतरे में पड़ सकते हैं, सार्जेंट तुरंत हमला करने का आदेश देता है। सेना गॉडजिला पर गोलीबारी शुरू कर देती है, जबकि टैंक राक्षस की दिशा में मिसाइलें दागते हैं, लेकिन गॉडजिला विस्फोटकों से बचने में सफल हो जाता है, जिससे मिसाइलें पास की इमारतों से टकरा जाती हैं और भारी तबाही मचती है। इस हमले से गॉडजिला बेहद गुस्सा हो जाता है और तेजी से सेना की ओर झपटता है। सैनिक घबराकर पीछे हटने लगते हैं ताकि वे राक्षस के पैरों तले कुचले न जाएं। डर से बौखलाया हुआ गॉडजिला शहर की सड़कों पर भागने लगता है, जिससे रास्ते में और भी अधिक विनाश होता है। लेकिन जब वह देखता है कि सैन्य वाहन उसका पीछा कर रहे हैं और उस पर हमला कर रहे हैं, तो वह हमला करने का फैसला करता है। गॉडजिला आग उगलता है, जिससे कई सैनिक जलकर राख हो जाते हैं। इसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टरों का एक दस्ता गॉडजिला का पीछा करने लगता है। राक्षस मिसाइलों को चकमा देने में सफल हो जाता है, जिससे वे शहर की एक और इमारत से टकरा जाती हैं। सैनिक गॉडजिला को अचेत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस के हमले से वे दब जाते हैं। हेलीकॉप्टर अपने लक्ष्य पर लगातार हिंसक गोलीबारी जारी रखते हैं, लेकिन गॉडजिला तेज गति से दौड़ता है और एक इमारत के पास से निकल जाता है। इसके बावजूद पायलट हार मानने को तैयार नहीं होते और लगातार राक्षस पर हमला करते हैं, लेकिन तभी गॉडजिला अचानक पलटवार करता है और अपने तेज काटने से 3 हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर देता है। यह देखकर बाकी सैनिक घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस आसानी से उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसे तुरंत निगल जाता है। अब गॉडजिला पूरी तरह से शहर पर हावी हो चुका है इंसानों से, और ज्यादा चिढ़कर वह एक ऊंची इमारत पर चढ़ जाता है और गुस्से में जोरदार दहाड़ लगाता है। इस बीच निक बाकी बचे सैनिकों के साथ न्यू जर्सी लौटता है। जब वह एक फार्मेसी में जाता है तो वहाँ उसकी मुलाकात ऑन्ड्रे से होती है। दोनों फिर साथ में सैन्य आश्रय की ओर जाते हैं। वहाँ निक अपनी प्रेमिका से बात करते हुए गॉडजिला से लिए गए नमूनों पर कुछ परीक्षण करता है। हैरानी की बात यह होती है कि उसे पता चलता है कि गॉडजिला गर्भवती हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर गॉडजिला ने अंडे दे दिए तो और भी ज्यादा खतरनाक उत्परिवर्ती छिपकलियां जन्म ले सकती हैं। यह जानकर निक जल्द से जल्द अपनी प्रयोगशाला जाने का फैसला करता है ताकि कोई समाधान ढूंढा जा सके। इस बीच ऑन्ड्रे मौके का फायदा उठाते हुए शोधकर्ताओं द्वारा बनाई गई रिकॉर्डिंग देखने लगती है। जब उसे पता चलता है कि टेप में बहुत सारी गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वह इसे अपने बैग में रख लेती है। वह चाहती है कि यह टेप चार्ल्स को दे सके ताकि उसे आखिरकार अपने अपार्टमेंट में रिपोर्टर की अपनी सपनों की नौकरी मिल जाए। दूसरी ओर फिलिप और उसके साथी सैनिकों के बीच हो रही बातचीत पर जासूसी करना जारी रखते हैं। साथ ही वे सैन्य अड्डे से शहर में चल रही सभी गतिविधियों पर नजर रख रहे होते हैं। इधर निक अपनी खोजों के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा होता है ताकि गॉडजिला की संतानों को रोकने का कोई तरीका खोज सके। यदि जल्द ही ऐसा नहीं हुआ तो पूरे न्यूयॉर्क में खतरनाक जीव भटक रहे होंगे। इसी समय शहर के एक अखबार में एक नई रिपोर्ट छपती है, जिसमें चार्ल्स सेना द्वारा की गई रिकॉर्डिंग का खुलासा करता है। जब गवर्नर को पता चलता है कि यह जांच सबके सामने आ चुकी है, तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और तुरंत निक को इस ऑन ऑपरेशन से हटाने का आदेश देता है। निक को ऑन ऑपरेशन से बाहर किए जाने पर ऑन्ड्रे को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है। उसे अपने किए पर अफसोस होता है और वह निक से माफी मांगती है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। फिर वह अपना बैग उठाकर टैक्सी में बैठ जाता है और चला जाता है। अचानक निक को महसूस होता है कि टैक्सी गलत दिशा में जा रही है और हवाई अड्डे की ओर नहीं बढ़ रही। वह टैक्सी ड्राइवर को सचेत करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर उसे नजरअंदाज कर देता है और गाड़ी के दरवाजे लॉक कर देता है। निक गुस्से में आकर ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। तभी पता चलता है कि टैक्सी ड्राइवर असल में फिलिप है। वह निक को बताता है कि वह भी गॉडजिला के घोंसले की तलाश कर रहा है। इसके अलावा फिलिप खुलासा करता है कि वह एक पूर्व CIA एजेंट है। फिर वह निक को एक बड़े गोदाम में ले जाता है, जहां उसके लोग हथियारों का एक बड़ा जखीरा तैयार कर रहे हैं। फिलिप समझाता है कि उसने हमेशा अपने देश की रक्षा को अपना कर्तव्य माना है। यही वजह है कि वह निक की मदद करना चाहता है ताकि वे गॉडजिला को हरा सकें और उसके घोंसले को नष्ट कर सकें। निक उसकी बातों से सहमत होता है और फैसला करता है कि वह फिलिप और उसके समूह के साथ मिलकर काम करेगा। इसके बाद वह लड़ाई के लिए तैयार होता है और अपने सुरक्षा उपकरण पहन लेता है। जल्द ही वे सभी गॉडजिला के घोंसले की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद फिलिप और निक सैनिकों द्वारा बनाई गई बाधाओं को पार कर लेते हैं और शहर की मेट्रो सुरंगों में दाखिल हो जाते हैं। बिना यह जाने कि वे कितने बड़े खतरे का सामना करने वाले हैं,
हैं। इसी बीच सार्जेंट ने अपने सैनिकों को एक और मछलियों का पहाड़ तैयार करने का आदेश दिया ताकि वे गॉडजिला को फिर से लुभा सकें और हमेशा के लिए उसे खत्म कर सकें। कुछ ही मिनटों में सैनिकों ने देखा कि गॉडजिला धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। जैसे ही वह पार्क में दाखिल होता है, वे अपने हथियारों से उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब गॉडजिला देखता है कि सेना फिर से उसी रणनीति का इस्तेमाल करने जा रही है, तो वह सतर्क हो जाता है और स्थिति को भांपने की कोशिश करता है। उसे यह समझ में आ जाता है कि यह एक चाल है, इसलिए वह तुरंत वहां से भागने लगता है। सैनिक उस पर जोरदार फायरिंग करते हैं, लेकिन गॉडजिला फिर से भागने में सफल हो जाता है। हजारों गोलियों और दर्जनों हेलीकॉप्टरों द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद वह शहर के तट तक पहुंच जाता है। वहां वह सेना के ऊपर एक बड़ी छलांग लगाता है और तेजी से समुद्र में कूदकर गहराई में चला जाता है। उसी समय सेना के एक कमांडर ने खुलासा किया कि उसने पहले ही नौसेना को इस खतरे की जानकारी दे दी है। कई पनडुब्बियां गॉडजिला के आने का इंतजार कर रही हैं और जैसे ही वह नजदीक आता है, उसे खत्म करने के लिए तैयार है। जैसे ही राक्षस करीब आता है, सैनिक उस पर मिसाइलें दागना शुरू कर देते हैं, लेकिन गॉडजिला बहुत तेजी से तैरता है और सभी टॉर्पीडो को चकमा देने में सफल हो जाता है। रडार पर नजर रखते हुए एक चालक दल के सदस्य को एहसास होता है कि गॉडजिला सीधे उनकी पनडुब्बी की ओर बढ़ रहा है। वे तुरंत जहाज को रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गति इतनी तेज नहीं होती कि वे टकराव से बच सकें। फिर वह पानी अंदर भरने लगता है। अपनी ही मिसाइलों के विस्फोट से पनडुब्बी के सैनिक मारे जाते हैं। इसके बाद गॉडजिला शहर के किनारे की ओर तैरने की कोशिश करता है, लेकिन नौसेना की मिसाइलों का निशाना बन जाता है। जोरदार धमाकों के बाद सैन्य कमांडर मान लेते हैं कि उन्होंने आखिरकार इस खतरे को खत्म कर दिया है। इस बीच निक और उसका समूह शहर के नीचे गॉडजिला का घोंसला खोज निकालते हैं। वहां पहुंचकर वे चौंक जाते हैं, क्योंकि राक्षस पहले ही सैकड़ों अंडे दे चुका होता है। अचानक चारों ओर मौजूद अंडे फूटने लगते हैं और उनमें से ढेरों छोटे गॉडजिला निकलकर इधर उधर फैलने लगते हैं। बचे हुए लोग डर से घबरा जाते हैं, लेकिन सैनिक इन सैकड़ों छिपकलियों से बचने के लिए भागने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लड़ाके बम लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि कुछ सैनिकों को ये राक्षस जल्दी ही मार देते हैं। अपने बचाव के लिए पत्रकारों की जोड़ी स्विमिंग पूल के पास से भाग निकलती है, यह समझते हुए कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। फिलिप निक को जल्दी भागने के लिए कहता है और सेना से मदद मांगने की कोशिश करता है, जबकि वह और उसके सैनिक सीधे उन नवजात राक्षसों का सामना करते हैं। कुछ ही सेकंड में प्राणियों द्वारा फिलिप के कुछ साथी बेरहमी से मारे जाते हैं। खुद को बचाने के लिए निक तेजी से लिफ्ट की ओर भागता है और किसी तरह छिपकर इन डायनासोरों से बच निकलता है। थोड़ी देर बाद एक और हमला होता है। निक स्टेशन की एक मंजिल पर फिलिप से मिलता है। तभी वे दोनों ऑन्ड्रे और विक्टर को देखकर हैरान रह जाते हैं, जो वेंटिलेशन पाइप से गिर जाते हैं। अब जब वे सब एक साथ हैं, तो बचे हुए लोग जल्दी से प्रसारण कक्ष की ओर दौड़ते हैं ताकि वे न्यूज सेंटर से संपर्क कर सकें और गॉडजिला के घोंसले का सही स्थान बता सकें। ऑन्ड्रे और निक की रिपोर्ट लाइव प्रसारित हो रही होती है और वैज्ञानिक यह समझ जाते हैं कि अगर घोंसला नष्ट नहीं किया गया तो हजारों उत्परिवर्ती छिपकलियां न्यूयॉर्क पर हमला कर देंगी। इसलिए वे तुरंत इमारत को उड़ाने का आदेश देते हैं। बचे हुए लोगों को चेतावनी मिलती है कि इमारत को 6 मिनट में नष्ट कर दिया जाएगा। वे तेजी से प्रसारण कक्ष से बाहर निकलते हैं और स्टेशन से भागने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन इस बीच डायनासोर उनका पीछा करने लगते हैं, जिससे उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। निक एक तरकीब लगाता है। वह कई गेंदों को फर्श पर गिरा देता है, जिससे उत्परिवर्ती छिपकलियां तेजी से फिसलने और लुढ़कने लगती हैं। जब वे निकास द्वार पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पहले से ही ढेर सारे नवजात छिपकलियां मौजूद हैं, जिससे वे पूरी तरह से घिर जाते हैं। इस बीच सैन्य जेट विमान युद्ध क्षेत्र के करीब पहुंचते हैं और साइट को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए मिसाइलें दागने की तैयारी करते हैं। वे डायनासोरों का ध्यान भटकाने और हमले को अंजाम देने के लिए तैयार होते हैं। फिलिप तेजी से स्टेशन के एक झूमर पर गोली चलाता है, जिससे राक्षस डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर बचे हुए लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अंत में जेट विमानों की मिसाइलें इमारत से टकराती हैं, जिससे वह पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो जाती है और धमाकों के साथ नष्ट हो जाती है। सैनिकों को इस जीत पर गर्व होता है, लेकिन तभी वे हैरान रह जाते हैं। गॉडजिला मलबे के बीच से जिंदा निकलकर प्रकट होता है। जब उसे पता चलता है कि उसके सारे बच्चे इंसानों ने मार दिए हैं, तो वह गुस्से से पागल हो जाता है और तेजी से समूह का पीछा करने लगता है। बचे हुए लोग एक गली में भागते हैं। तभी निक देखता है कि उसका दोस्त गॉडजिला के हमले का शिकार होने वाला है। वह उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन खुद भी लगभग विशालकाय राक्षस द्वारा निगल लिया जाता है। बचने के लिए वे तेजी से एक टैक्सी में घुस जाते हैं और शहर की सड़कों पर भागने लगते हैं। वे गॉडजिला से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लगातार उनके पीछे लगा रहता है। वे उसके हमलों से बचने के लिए उसके पैरों में से एक का इस्तेमाल रैंप की तरह करते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान समूह देखता है कि कई सैन्य वाहन अचानक वहां पहुंच जाते हैं और गॉडजिला को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह योजना काम नहीं करती और गॉडजिला पहले की तरह ही तेजी से अपने बच्चों को खत्म करने वालों का पीछा करता रहता है। राक्षसी छिपकली गुस्से में टैक्सी की तरफ
दहाड़ती है, जिससे कई वाहन दूर जाकर टकराते हैं और सड़कों पर बड़ा धमाका हो जाता है। भागने के दौरान निक और उसके साथी गलती से शहर की एक सुरंग में फंस जाते हैं, जहां गॉडजिला अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। निक सेना से संपर्क करता है और उनसे मदद मांगता है, लेकिन एक सैनिक उन्हें बताता है कि वे वहां उनकी मदद नहीं कर सकते। इसके बजाय वह समूह को शहर के एक पुल की ओर भागने की सलाह देता है, जहां वे राक्षस का सामना कर सकते हैं। फिलिप अपनी कार की हेडलाइट्स को चालू करके गॉडजिला को चकमा देने की कोशिश करता है। तेज रोशनी से गॉडजिला कुछ पलों के लिए भ्रमित हो जाता है, जिससे वे एक बार फिर उसके हमलों से बचने में सफल हो जाते हैं। लेकिन राक्षस टैक्सी को अपने विशाल मुंह से पकड़ने वाला होता है। तभी निक तेजी से एक बिजली के खंभे से तार खींचता है और गॉडजिला को करंट लगाने के लिए उसका उपयोग करता है। बिजली के झटके से गॉडजिला कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर फिलिप टैक्सी की स्पीड बढ़ा देता है और सभी सुरक्षित बच निकलते हैं। इसके तुरंत बाद वे शहर के एक बड़े पुल की ओर भागते हैं, जबकि गॉडजिला गुस्से में उनके पीछे पीछे आता है और रास्ते में सब कुछ तोड़ता चला जाता है। उसके भारी शरीर के कारण पुल की स्टील केबलें उसके चारों ओर लिपटने लगती हैं, जिससे वह फंस जाता है और उसकी गति धीमी हो जाती है। यह देखकर सार्जेंट तुरंत सेना के जेट विमानों को मिसाइल दागने का आदेश देता है। हमलों की तीव्र मार से गॉडजिला बुरी तरह घायल हो जाता है। इस बीच निक और बाकी बचे लोग किसी तरह इस घातक जाल से बच निकलते हैं। अब जब वे सुरक्षित होते हैं तो वे गॉडजिला के जीवन के अंतिम क्षणों को देखते हैं। सेना लगातार उस पर बमबारी करती है, जिससे उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अंततः गॉडजिला पुल पर गिर जाता है और अपनी अंतिम सांसें लेता है, जिसे पूरे शहर में जश्न मनाया जाने लगता है, क्योंकि विशाल उत्परिवर्ती छिपकली को आखिरकार हरा दिया गया है। निक अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ता है। तभी उसे फिलिप का फोन आता है। फिलिप उसे गॉडजिला से लड़ने में मदद करने के लिए धन्यवाद कहता है और फिर अलविदा कह देता है। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत लगता है, घोंसले में छिपा गॉडजिला का एक अंडा अभी भी सुरक्षित रहता है। जल्द ही यह अंडा फूटने वाला है, जिससे एक नया खतरा जन्म ले सकता है और मानवता के लिए एक और युद्ध शुरू हो सकता है। सो इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।